अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद गौस आप सभी का इस चैनल पे इस्तकबाल करता हूं। पार्ट 1 में हमने बेसिक मैथ्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जमा और नफी के अमल के बारे में हमने देखे थे। आज हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी कि ज़र्ब और तकसीम के अमल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है 8 इंटू ब्रैकेट -2। अब इसे हमको सॉल्व करना है। यहां आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स के बीच में इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन ज़र्ब का साइन है। अब इसे किस तरह से हम इसके ज़र्ब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूल याद रखना है। ध्यान से सुनिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है। और वो रूल क्या है कि अगर दो नंबर्स जिनके आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, अगर वो दोनों नंबर्स में से एक नंबर भी अगर नेगेटिव में रहेगा, माइनस में रहेगा, नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, तो आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, जिन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवीजन, ज़र्ब या तकसीम कर रहे हैं, जिन दो नंबर्स को, तो उनके दोनों नंबर्स में से अगर एक नंबर भी नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो फिर आपका जो फाइनल आंसर होगा, लास्ट वन आंसर जो आपका आने वाला है, वो भी नेगेटिव फॉर्म में होगा, वरना पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। 8 को हमको मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है -2 से। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई का मतलब टेबल पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है। तो 8 2 8 दूनी 16, 8 2 16, तो हमारा आंसर आ गया 16। लेकिन अब ये फाइनल आंसर नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रूल में आपको ये याद रखना है कि दोनों नंबर्स में से अगर एक भी नेगेटिव नंबर है, तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। तो यहां पर 8 2 16, अब यहां पर 8 पॉजिटिव फॉर्म में, प्लस में है, लेकिन 2 नेगेटिव फॉर्म में है, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर 16 है, वो भी नेगेटिव में रहेगा। यानी हमारा आंसर होगा 8 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -16। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आपको दोनों नंबर्स देखिए, यहां पर नेगेटिव फॉर्म में नजर आ रहे हैं, -4 इंटू -3। अब यहां आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों नंबर्स 4 और 3 दोनों माइनस में, नेगेटिव फॉर्म में है। तो फिर इसके लिए हमको ये याद रखना है, रूल क्या कहता है हमसे कि दोनों में से अगर सिंगल एक नंबर, दोनों में से कोई एक नंबर अगर नेगेटिव में है, तो आंसर नेगेटिव होगा, वरना पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहां पर 4 3 टेबल पढ़ेंगे तो हो गया 12, 4 3 12। अब ये 12 में, 12 में हमें साइन कौन सी लगानी होगी? वेरी गुड, पॉजिटिव, यानी प्लस की साइन लगेगी। तो इसका आंसर हो गया +12, या आप अगर प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो भी वो चलेगा, 12 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 इंटू 2, 11 ज़रब 2। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर नेगेटिव फॉर्म में नहीं है। 11 भी पॉजिटिव फॉर्म में है, प्लस में है, 2 भी पॉजिटिव फॉर्म में है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, टेबल पहाड़ा पढ़ना है। 11 2 22, तो फिर हमारा फाइनल आंसर 22 जो रहेगा वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इन दोनों नंबर्स 11 और 2 में से कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 0 इंटू -9। तो अब यहां पर 0 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 0 को किसी भी नंबर से, आप कितने भी बड़े नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ज़र्ब करोगे, तो 0 को किसी भी नंबर से ज़र्ब मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 मिलता है। तो हमारा आंसर यहां 0 होगा। ठीक है, अब हमें यहां पर 0 के लिए प्लस माइनस कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि 0, जैसे कि आप जानते हैं, 0 में कोई भी साइन नहीं यूज किया जाता है, तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 0, यानी 0 इंटू -9 इज इक्वल्स टू 0। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -1 इंटू 50। अब यहां पर हमें 1 माइनस में है और हमारा 50 प्लस में है। वहां माइनस नहीं है, मतलब 50 प्लस में है। तो एक नंबर नेगेटिव में है और एक नंबर पॉजिटिव में है।
तो हम सबसे पहले पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो 51 जा 50। अब जैसे कि मैंने रूल आपसे कहा था कि अगर दोनों में से एक नंबर भी नेगेटिव फॉर्म में होगा तो आंसर नेगेटिव होगा, वरना पॉजिटिव होगा। तो फिर यहां पर आप बता सकते हैं क्या आएगा। वेरी गुड। यहां हमारा फाइनल आंसर जो 50 है वो माइनस में होगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा -1 इंटू 50 इज इक्वल्स टू -50। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिविजन्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तकसीम पर, तकसीम के लिए भी, डिवीजन के लिए भी आपको सेम रूल याद रखना है कि अगर दोनों नंबर्स में से एक नंबर भी नेगेटिव फॉर्म में होगा तो हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो ये है -10 डिवाइडेड बाय -2। तो अभी हमें यहां पर -10 को तकसीम करना है -2 से। सबसे पहले हम इसको बटे यानी कि अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन -2। तो यहां टेबल पढ़ेंगे हम, 2 के टेबल में 10 कब आता है। वेरी गुड, 5 जा पे, यानी कि हम इसे जब कट करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो हमारा यहां पर आंसर 5 आ गया। लेकिन अब ये फाइनल नहीं है क्योंकि हमें यहां साइन देना है। तो हमने रूल क्या सीखा था, जो मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल था, ऑब्जर्व के लिए, वही तकसीम डिवीजन के लिए भी रहेगा। तो यहां हमारा -10 और -2 दोनों नंबर नेगेटिव फॉर्म में थे, तो इसलिए हमारा आंसर यहां जो 5 है फाइनल आंसर वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा +5 या +5। आप इसके प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, -10 डिवाइडेड बाय 2। ये सेम पिछले जैसे एग्जांपल्स की तरह है, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया हूं कि पिछले एग्जांपल में मैंने दोनों को माइनस में लिया था, लेकिन यहां पर 2 पॉजिटिव में है। ठीक है, तो हम इसे पहले अपॉन में ले लेते बटे में, तो ये हो जाएगा -10 बटे 2। ठीक है, अब यहां पर जब हम टेबल पढ़ेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 2, 2 5 10, तो हमारा आंसर यहां आ गया 5। अब हमें यहां पर ये देखना है रूल क्या कहता है हमसे कि दोनों नंबर में से एक नंबर भी अगर नेगेटिव फॉर्म में होगा तो आंसर नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा जो 10 है वो नेगेटिव है, लेकिन जो 2 है वो पॉजिटिव है, प्लस की हालत में है। तो इसलिए दोनों में से एक नेगेटिव है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो 5 होगा वो हमें माइनस में लेना होगा। तो हमारा आंसर आएगा -10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -5। और एग्जांपल लेते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए। -18 डिवाइडेड बाय 6। तो सबसे पहले हम इसे बटे में लिख लेते हैं, ऊपर -18 और बटे के नीचे, अपॉन के नीचे 6 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 का 6, 6 तिया 18। तो यहां हमारा आंसर आ गया 3। लेकिन अब इस 3 में हमें साइन कौन सा देना है, तो हमें जाकर चेकआउट करना होगा कि हमारा 18 और 6 इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव फॉर्म में था। यस, 18 नेगेटिव फॉर्म में था, 6 पॉजिटिव फॉर्म में था। तो चूंकि 18 नेगेटिव फॉर्म में है तो हमारा फाइनल आंसर जो 3 आया है वो भी नेगेटिव होगा। तो हमारा आंसर होगा -18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू -3। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 0 डिवाइडेड बाय -5। अब यहां पर इसे हम जब बटे की हालत में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 अपॉन -5। तो 0 को जिस तरह से आपने मल्टीप्लीकेशन में देखे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, उसी तरह से 0 किसी भी नंबर से जब डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर भी 0 आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर 0 है। अब जब 0 है तो 0 में हमें प्लस या माइनस कुछ भी साइन लगाने की इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 0 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी चारों अमाल, जमा, नफी, ज़रब, तकसीम के अमाल से रिलेटेड जो भी आपको डाउट रहा होगा, मन में जो भी अब तक डाउट्स थे, तो वो आपके क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप स्टडी कीजिए और अच्छे नंबर आप हासिल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।